हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें क्या कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, पर मल्टीप्लाई करके नहीं, इसमें आइडेंटिटी यूज करो। क्या यूज करो? आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको सारी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हम पहले आइडेंटिटी वाले पेज पे चले आते हैं। तो देखो, ये मैंने कुछ आइडेंटिटी लिख के रखे हैं। ये सारी आप वीडियो पॉज कर लो और ये सारी लिख लो। ठीक है, ये देखो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये टोटल 8 आइडेंटिटीज हमने लिखी है जो हमारे पूरे एक्सरसाइज में काम आएगी। ठीक है, और इस अभी जो हम क्वेश्चन 1 करने जा रहे हैं उसमें ये मेन है। तो आप पहले वीडियो पॉज करके सारी लिख लो और ये वाली फिलहाल के लिए याद कर लो। कौन सी वाली? जिसपे मैंने ब्लू बॉक्स बनाया है। ठीक है, आपने लिख लिया। मैं अब क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 है का फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस फोर एक्स प्लस 10। तो देखो, सिंपली क्या है, क्या मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स को एक्स रहने देता हूँ और ए को मैं, फोर को मैं ए मान लेता हूँ और 10 को बी। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ फिर, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी लिख सकता हूँ ना। और मैंने अभी देखा एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही फॉर्मूला है। तो क्या अब देखो, एक्स ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे जो मैंने वैल्यू ले रखी है 4 और बी की जगह पे क्या ले रखा है, एक्स प्लस 10। तो मैं एक्स, देखो, ए की जगह पे 4 वैल्यू पुट कर दी और बी की जगह पे 10। ठीक है, अब इधर भी ऐसी वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पे क्या है 4 प्लस बी की जगह पे है 10, एक्स प्लस ए की जगह पे क्या है 4 इंटू बी की जगह पे क्या है 10। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14x प्लस 4 टेन ज़ा 40। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, यानी कि हम x प्लस फोर इंटू एक्स प्लस 10 किसके इक्वल आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। अब सेकंड पार्ट है, देखो सेकंड पार्ट क्या है, x प्लस 8 और x माइनस 10। ठीक है, अब क्या मैं इसे a, पहले वाले को a और दूसरे वाले को b बोल सकता हूँ? मतलब मैंने x को रहने दिया सेम, मैंने क्या किया है, a और b ले लिया है। ठीक है, a क्या है इधर, a है 8 और b क्या है माइनस 10। ठीक है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस a और x प्लस b लिख सकता हूँ ना। देखो, x प्लस a और इसका फॉर्मूला हमें पता ही है, आपको फॉर्मूला हर बार लिखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें याद हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो देखो, x की जगह पे x है, a की जगह पे मैंने क्या लिया 8 और b की जगह पे माइनस 10। तो x माइनस 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह पे क्या लिया है, ये देखो ये x लिखा है। ठीक है, आप n मत समझना, ये x है। a की जगह पे क्या है 8 और b की जगह पे माइनस 10, x प्लस a की जगह पे 8 और b की जगह पे माइनस 10। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? देखो हमने क्या किया, सिंपली ये आइडेंटिटी है। ये क्या है, ये जो आपको बॉक्स में दिख रहा है अभी, ये है आइडेंटिटी। मैंने इस आइडेंटिटी में ए और बी की वैल्यू पुट कर दिया है, तो अब हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो सिंपली क्या है, ये एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस 8। देखो प्लस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 8 माइनस 10 क्या होता है, माइनस टू एक्स प्लस, यहाँ भी प्लस नहीं आएगा क्योंकि 8 इंटू माइनस 10 क्या होता है, -80। तो यानी कि हमारा क्या हो गया, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। ये हमारा आंसर। अब थर्ड पार्ट है 3x प्लस फोर 3x माइनस 5। अब देखो, इसमें भी सेम टू सेम है, बस क्या करना है, इस बार हमें x के साथ ना 3 और दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको, आप इस पूरे को x मान सकते हो या फिर इस पूरे को आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये a मान लेता हूँ और ये b। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है -5। हमेशा ना ये साइन के साथ लेना है। b अगर b 5 होता तो +5 लेते, माइनस होता तो -5। ऐसे ही a भी +4 है तो सिर्फ 4 लिया, अगर -4 होता तो -4 लेते। ठीक है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 3x प्लस a और 3x प्लस b लिख सकता हूँ ना। अब देखो, अभी तक हमारा फॉर्मूला क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। पर ये कब होता था, जब यहाँ 3 नहीं होता था, सिर्फ x होता था। मतलब यहाँ से अगर मैं, सॉरी यहाँ से अगर मैं ये 3 हटा देता हूँ और यहाँ से भी 3 हटा देता हूँ तो ये फॉर्मूला सही है। पर यहाँ क्या है, देखो दोनों जगह पे 3 है, तो यहाँ क्या होता है, सिंपली आपको क्या करना होता है, ये जो ये है ना, यहाँ 3 लगा दो और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इस x की जगह पे भी क्या लगा दो, 3x, क्योंकि यहाँ सिर्फ x नहीं है, क्या है 3x। तो ये क्या हो जाएगा, 9x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू 3x प्लस ए बी, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब a और b की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3x
प्लस ए की जगह पे क्या है 4 और 3x प्लस बी की जगह पे क्या है -5। एक मिनट में -5 सही से लिख देता हूँ, ठीक है, -5, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 9x की जगह पे क्या है, x की तो वैल्यू है ही नहीं तो x² प्लस a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है -5 इंटू 3x प्लस a की वैल्यू क्या है 4 इंटू बी की क्या वैल्यू है -5, ठीक है। ये देखो ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो गया आएगा आंसर, तो क्या हो जाएगा 9 का 9, x² का x², फिर 4 -5 क्या होता है -1 इंटू 3x प्लस नहीं आएगा क्यों, क्योंकि 4 5 20 और प्लस माइनस माइनस, तो -20, तो इसका क्या हो जाएगा 9x² -1 इंटू 3 क्या होता है 3x -20, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखो आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो हमने क्या किया, हमारा क्या होता था फॉर्मूला, मैं यहाँ एक बार वापस लिख देता हूँ। हमारा फॉर्मूला होता था x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला होता था x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये होता था ना फॉर्मूला। अब इसमें क्या किया हमने, यहाँ x है यहाँ 3 है, तो हर जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने क्या कर दिया 3x, तो देखो यहाँ x था यहाँ 3x कर दिया, यहाँ x था यहाँ 3x कर दिया। अब 3x का स्क्वायर का क्या होता है 9x² प्लस a प्लस बी 3x प्लस ए बी। अब इसमें a और b की वैल्यू पुट कर दी और आखिरी में आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 है y² प्लस 3/2 y² माइनस 3/2। देखो अब इसमें ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि देखो मैं इसमें ऐसे ले सकता हूँ, क्या मैं इस पूरे को a मान सकता हूँ और इस पूरे को b, तो देखो a क्या मैंने मान लिया, a मान लिया मैंने y² और b क्या मान लिया 3/2, तो क्या मैं इसे भी लिख सकता हूँ a और इसे भी b लिख सकता हूँ, तो क्या मैं इस पूरे को ऐसे नहीं लिख सकता a प्लस b और a माइनस b। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी का आप आइडेंटिटी देखोगे तो क्या होता है, वो होता है a² माइनस b², मतलब आप इसे a प्लस बी बोल दो या फिर ऐसे बोल दो, आपको जो आइडेंटिटी लिखवाई है ना उसमें ऐसे लिखा होगा x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल्स टू x² माइनस y², तो आप ये वाली मान लो या ये वाली आइडेंटिटी मान लो, आंसर तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सिंपली यानी कि हम क्या कर सकते हैं y² प्लस 3/2 और y² माइनस 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, y² का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा y² का स्क्वायर क्या होता है y की पावर 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर क्या होता है 9/4, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 5 है 3 माइनस 2x प्लस 3 प्लस 2x, तो देखो इसमें भी क्या है, जैसे हमने भी क्वेश्चन 4 में कौन सा आइडेंटिटी लगाई थी a प्लस बी और a माइनस बी और इसकी फॉर्मूला क्या था a² माइनस b², यही सेम आइडेंटिटी यहाँ लगेगी, क्यों, क्योंकि देखो क्या मैं 3 को a बोल सकता हूँ और b को 2x, ऐसे ही 3 को a b को 2x, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो सिर्फ उल्टा हो गया, यहाँ प्लस था या माइनस था या प्लस, तो सिंपली आइडेंटिटी तो सेम ही रहेगी ना। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, इरेजर ले लेता हूँ मैं, देखो ये वाला साइन यहाँ से हटा देता हूँ और ये वाला साइन यहाँ से, ठीक है। और ये देखो a, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस आइडेंटिटी को, सिर्फ मैंने क्या किया इधर का उधर का इधर कर दिया, ठीक है। सिंपली क्या हो गया, यानी कि मैं 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x को कैसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो यानी कि हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x किसके इक्वल होता है 9 माइनस 4x स्क्वायर के, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 2 है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। देखो इसे क्या करना है, एक तो होता है हमें सिंपली से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे 107, पर यहाँ क्या कह रखा है हमें कि हमें ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, हम इसे विदाउट मल्टीप्लाई किए मतलब विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाई किए इसका आंसर फाइंड करो। इसमें देखो फिर से हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, हमारी यूज होगी x प्लस ए और x प्लस बी वाली प्रॉपर्टी। तो हम सबको याद हो गया वो किसके इक्वल होता है, जल्दी जल्दी बताओ किसके इक्वल होता है, वो होता है इक्वल x² प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या, देखो यार ये तो ऐसे है ये ऐसे है, तो कुछ मैच नहीं हो रहा, तो हम इसे क्या करते हैं ऐसे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा है 103, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 3, और ऐसे ही क्या ये क्या लिखा है 107, यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 7 लिख सकता हूँ ना, और क्या इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है ना। तो देखो क्या ये आप सेम लग रहा है एक्स प्लस बी, तो मैं इसे x बोल देता हूँ इसे a बोल देता हूँ, तो ये क्या माना था मैंने x
और इसे मैं मान लेता हूँ b, तो क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी, लिख सकते हैं ना। देखो इसे x प्लस ए और इसे x प्लस बी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। यानी कि मैं 100, देखो मैं यहाँ स्टेप वाइज लिख के दिखाता हूँ, 103 इंटू 107 को हम ऐसे लिख सकते हैं 110 प्लस 3 इंटू 110 प्लस 7 लिख सकते हैं। अब ये किसके इक्वल है, अभी मैंने बताया x प्लस ए और x प्लस बी के, ये किसके इक्वल है। अब देखो ये 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 किसके इक्वल है, x प्लस सॉरी यहाँ इक्वल है x प्लस ए और x प्लस बी के, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के। तो यानी कि मैं x प्लस ए यानी कि 100 प्लस 3 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, ए क्या है 3 प्लस बी क्या है 7 इंटू एक्स क्या है 100 प्लस ए कितना है 3 और बी कितना है 7। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, ठीक है, प्लस 3 प्लस 7 क्या होता है 10 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 3 कितना होता है 21। तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 100 इंटू 10 कितना होता है 1000 प्लस 21। तो इन तीनों का ऐड करोगे तो आएगा 11,021। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर आप इसे सही में मल्टीप्लाई करोगे 103 इंटू 107 तो वो भी किसके इक्वल आएगा 11021। ये हमारा आंसर, समझ में आया। अब सेकंड पार्ट है 95 इंटू 96। आप देखो 95 इंटू 96 को आपकी मर्जी, आप दो तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। एक आप ऐसे लिख सकते हो 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 ये, या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6। अब देखो ये वाला मेथड तो मैंने पीछे भी दिखाया है 100 वाला। अब ये वाला मेथड ईजी होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, और 10,000 मतलब ईजी होता है टू याद करने के लिए भी और प्लस एडिशन में भी, ठीक है। ये वाला मेथड तो मैंने आपको सिखा दिया। अब ये वाला मेथड भी सेम ही है, बस क्या है यहाँ 100 की जगह पे 90 हो गया। तो मैं अभी ये वाले से करूँगा, आप इस वाले से करके दिखाना और मुझे कमेंट करना कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ ये वाले मेथड को, ठीक है। अब देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 95 को 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 90 को x मान लेता हूँ, तो ये दोनों x हो गया, a 5 को a और b को 6। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस a और x प्लस b लिख सकता हूँ ना। तो x प्लस a और x प्लस b का फॉर्मूला हम सबको याद हो गया है, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस, जल्दी बताओ क्या होता है, ये होता है a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो यानी कि हम x क्या है 90 प्लस a क्या है 5 और x क्या है 90 प्लस b क्या है 6। तो वैसे ही x क्या है 90 का स्क्वायर प्लस a क्या है 5 और b क्या है 6, x प्लस x नहीं, x की वैल्यू क्या है हमें पता है 90 प्लस a क्या है 5 इंटू बी क्या है 6। अब देखो यहाँ क्या है ना, अगर हम 100 लेते तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती, बस इतना अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। तो 90 का स्क्वायर क्या होता है 8100 प्लस 5 प्लस 6 11 इंटू 90 प्लस 5 6 जा 30। तो ये हो जाएगा 8100 प्लस 11 इंटू 90 कितना होता है 990 प्लस 30। तो 9, अब देखो इन सबको ऐड करो तो कितना आएगा 990 प्लस ये हो जाएगा 8 9 1, एक बार क्या 9110, एक बार चेक कर लो आप क्या यही आ रहा है 9090 9100, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई, ये आ रहा है 9120, ये हमारा आंसर। अब एक बार चेक कर लेना 95 इंटू 96 यही आएगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है 104 इंटू 96। अब देखो इसे हम फिर से 100 वाले मेथड से करते हैं, तो इसे कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब बताओ, अब मैं क्या है ऐसे लिखूं x a और x b, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि देखो यहाँ a4 है यहाँ भी a4 है, ठीक है। तो यहाँ मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा, यहाँ मैं यूज करूंगा इसे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस y और x माइनस वाई। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई कौन सा फॉर्मूला था, याद करो जल्दी, वो था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला। यानी कि हम 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 को कैसे लिख सकते हैं
100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब हम सबको पता है 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 610। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करो तो कितना आता है 9,984 रुपीज़। क्या मेरा सही है? हाँ सही है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन 3 है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। पर कैसे निकालना है, आइडेंटिटीज यूज करके। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट पावर कौन कौन से पे है। तो देखो हमारे क्या है एक्स स्क्वायर। अब हमें चेक किस पे है, इस पे और इस पे है। ठीक है, तो अब हमें देखना है क्या 9x स्क्वायर को हम पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो यहाँ क्या है, सिर्फ इसका स्क्वायर है। पर हम क्या, हमें ये ट्राई करना है कि हम ये पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो क्या मैं 9x स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसे क्या मैं y, देखो y का स्क्वायर ये तो पूरे पे स्क्वायर है, तो मैं y स्क्वायर को सेम टू सेम रख दूंगा। ठीक है, अगर ये y स्क्वायर की जगह पे ऐसे होता 4y का स्क्वायर, तो मैं क्या करता इसे इसे मैं ट्राई करता कि क्या मैं इस पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ। कैसे, 2y का होल स्क्वायर। देखो 2y का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4y स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये ट्राई करना है कि आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं। तो देखो यहाँ मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर को सेम टू सेम रहने दिया और एक्स स्क्वायर को ऐसे। अब मुझे क्या करना है, क्या मैं बीच वाले टर्म को क्या मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू पहला वाला टर्म इंटू दूसरा वाला टर्म। क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू एक्स 6x इंटू वाई 6y। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। और सबके बीच में क्या है प्लस। तो ये क्या हमें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है? देखो क्या ये फॉर्मूला ऐसा नहीं लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या यानी कि हमें इससे क्या पता चलता है 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब सेकेंड पार्ट है 4y माइनस वाई 4y प्लस 1। तो देखो इसमें क्या है माइनस साइन है। ठीक है, अब सबसे पहला पार्ट क्या करेंगे हम, कहाँ कहाँ स्क्वायर है, देखो यहाँ स्क्वायर है। तो क्या मैं इस टर्म को पूरे के स्क्वायर में लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। कैसे, 2y का होल स्क्वायर। ऐसे ही क्या मैं लास्ट वाले टर्म को किसी के स्क्वायर में लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। किसका? 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब बीच वाले टर्म को देखो, बीच वाला टर्म क्या है 4। तो क्या मैं इसे 2 इंटू 2y इंटू 1 लिख सकता हूँ? और यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस लगा देता हूँ, यहाँ माइनस है तो माइनस। तो देखो क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया किसका? क्या ये ऐसा नहीं लग रहा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई का स्क्वायर ऐसे ना। देखो ये x है, ये है, ये x है, ये y है और ये y का स्क्वायर है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? सब याद करो किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यानी कि हम 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1, इसे कैसे लिख सकते हैं हम? इसे हम लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। यानी कि इसे लिख सकते हैं 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया ना आपको? देखो हमने सिंपली कुछ नहीं किया, हमने सिंपली पहले वाले टर्म को पूरे का स्क्वायर में लिखने की कोशिश की, फिर लास्ट वाले टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश की, फिर हमने बीच वाले टर्म को क्या किया, पहले और लास्ट वाले के टर्म के मल्टीप्लाई में लिखने की कोशिश की। फिर हमने देखा क्या है साइन माइनस, तो ये किसका फॉर्मूला में आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर में। फिर हमने इसे ऐसे लिख दिया और ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर सेम टू सेम लिख दिया और वाई स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई बाय 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये कैसे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसे मतलब इस पूरे को बोल देता हूँ मैं ए और इस पूरे को बोल देता हूँ बी। तो क्या हम ये ऐसे नहीं लग रहा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, याद करो, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, अब यानी कि इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बाय 10 और कैसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई बाय 10। तो ये क्या हो गया हमारा
आंसर। अब क्वेश्चन 4 है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन में दिख रहा है आपको x प्लस 2y प्लस वाई जेड 4z स्क्वायर, इसे क्या करना है, इसे एक्सपेंड करना है, पर किससे, इसे सुटेबल आइडेंटिटी से। तो इसके लिए हमें आइडेंटिटी कौन सी याद आनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए ये वाली आइडेंटिटी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, इस आइडेंटिटी से हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे, देखो x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x, ये देखो ये वाला पूरा टर्म हम क्या मानते हैं x, ऐसे ये वाला पूरा टर्म y, ये वाला पूरा टर्म z, तो x का स्क्वायर मतलब सिर्फ मतलब फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर की जगह पे किसका स्क्वायर होगा, इसका, तो 2y के होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, z स्क्वायर की जगह पे क्या होगा 4z का स्क्वायर। ठीक है, तो 4z का स्क्वायर प्लस 2x की जगह पे तो x रहेगा, y की जगह पे क्या आएगा आपको ये पता है 2y प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे क्या आएगा 2y, और z की जगह पे क्या आएगा, देखो z की जगह पे क्या है 4z, तो 4z प्लस फिर से 2, z की जगह पे क्या आएगा 4z, और x की जगह पे देखो x की जगह पे क्या है x, इधर x आएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आता है, ये होगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई 2y स्क्वायर का क्या होता है 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर का क्या होता है 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स और y, तो ये हो जाएगा 4xy प्लस, अब देखो 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 8 इंटू वाई इंटू जेड, तो 8yz प्लस 2 4 जा 8 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 8zx, ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखो इससे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना, तो हमारा ये आंसर, समझ में आया। ऐसे ही क्वेश्चन 2 है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो देखो इसके लिए हमें सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, हमें ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, आप ये बार बार लिखना, आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, सिंपली हम यहाँ क्या, हम अब किसका निकालना चाह रहे हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो देखो इधर क्या करेंगे हम, सिंपली हम क्या करेंगे इस पूरे को x ले लेंगे, ठीक है, फिर इस पूरे को y और इस पूरे को z। ठीक है, तो हमारा x क्या हो जाएगा, इधर x हो जाएगा 2x, देखो मैं यहाँ अलग से लिख के दिखा देता हूँ, आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, y क्या हो जाएगा माइनस वाई और z क्या हो जाएगा z। ठीक है, ये मैंने बस ये आपको लिख के नहीं दिखाना है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो इधर देखो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा z प्लस 2, फिर से x की जगह पे क्या 2x और y की जगह पे माइनस वाई प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे माइनस वाई और z की जगह पे z प्लस 2z की जगह पे z और x की जगह पे 2x। ठीक है, ये जो मैंने ये वाला पार्ट लिखा है ना, ये वाला पार्ट आपको लिखना नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो ये 2x का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस y का स्क्वायर क्या होता है प्लस y का स्क्वायर, फिर प्लस ये, अच्छा यहाँ देखो स्क्वायर लगाना भूल गए थे हम, तो z का स्क्वायर क्या होता है z का स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ प्लस क्यों नहीं आएगा 2 टू जा 4 4x इंटू वाई 4xy, और देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, सिंपली ऐसे इधर भी क्या होगा प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड, तो ये क्या आएगा 2yz, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन, तो 2yz, फिर इधर क्या है प्लस और 2x इंटू 2z इंटू 2x, तो ये क्या हो जाएगा 4zx, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है -2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर, इसमें भी हमें कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, देखो जैसे ही 3 टर्म हो जाए ना, तो हमारा फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा 3 टर्म के लिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, देखो कभी मैं z ऐसे लिख देता हूँ कभी ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना आप, फिर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इधर हमें किसका निकालना है -2x
प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर। अब देखो इधर मैं इसे x मान लेता हूँ, इसे y और इसे y और इसे z। तो मैं जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या वैल्यू पुट करूँगा, ये y की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करूँगा और z की जगह पे ये वाली। ठीक है, तो इधर क्या है x का स्क्वायर, x की जगह पे क्या है -2x का होल स्क्वायर, प्लस y की जगह पे क्या पुट करना है 3y का होल स्क्वायर, प्लस z की जगह पे क्या पुट करना है 2z का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या है -2x, प्लस सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई में y की जगह पे 3y, प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे क्या है 3y और z की जगह पे क्या है 2z। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस वाले फॉर्मूले ना, ये ऊपर वाले फॉर्मूले में इन तीनों की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू जेड की जगह पे क्या है देखो 2z और x की जगह पे क्या है -2x। ठीक है, अब इसे हम फर्दर सॉल्व करो तो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और z का स्क्वायर। फिर अब देखो इस पूरे में क्या है माइनस साइन आएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस, तो माइनस। अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 12xy। ऐसे ही अब देखो यहाँ सब प्लस है तो यहाँ साइन क्या आएगा प्लस का, और 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12y और z। फिर यहाँ देखो यहाँ क्या है प्लस का साइन और यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8zx। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब फोर्थ पार्ट है 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी हमें कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिंपली वही वाला x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है x के स्क्वायर के प्लस y के स्क्वायर के प्लस z के स्क्वायर के प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये वाला फॉर्मूले के इक्वल होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला आप बार बार लिखोगे ना हर क्वेश्चन के साथ तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर फाइंड करना है। तो क्या मैं 3a को x बोल सकता हूँ, 7b को y और c को z। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या वैल्यू पुट करना है 3a। ठीक है, फिर जहाँ जहाँ y है वहाँ -7b और जहाँ जहाँ z है वहाँ -c। ठीक है, तो x की जगह पे क्या पुट करना है 3a का स्क्वायर प्लस y की जगह पे क्या पुट करना है -7b का स्क्वायर प्लस z की जगह पे -c का स्क्वायर, फिर प्लस 2x की जगह पे 3a और y की जगह पे -7b, फिर प्लस 2y की जगह पे -7b और z की जगह पे -c, फिर प्लस का साइन और c की जगह पे क्या होगा सॉरी z की जगह पे क्या होगा -c और x की जगह पे क्या होगा 3a। अब इसे सॉल्व करो तो 3a का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर। फिर देखो 7 -7 का स्क्वायर क्या होता है +49 और b का स्क्वायर, फिर -c का स्क्वायर क्या होता है +c का स्क्वायर। फिर अब देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो साइन क्या आएगा माइनस का, फिर 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, 42 इंटू a इंटू बी। फिर यहाँ भी देखो यहाँ प्लस का साइन है, ये देखो ये प्लस का साइन दिख रहा है ना आपको, और यहाँ माइनस का और यहाँ भी माइनस का। तो अब खुद बताओ प्लस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ साइन क्या आएगा प्लस का। फिर 2 इंटू 7, 2 7 जा 14 बी और सी। फिर यहाँ देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 2 3 जा 6 सी ए। तो ये हमारा क्या आंसर हो गया 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ac या ca। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब फिफ्थ पार्ट है -2x प्लस 5y माइनस 3az का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला फिर से हम लिखेंगे, इस बार पहले आप लिखो वीडियो पॉज करके कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, z का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये क्या है इसका फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पे हमें किसका वैल्यू निकालना है 2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर। तो देखो क्या मैं इस पूरे टर्म को x बोल सकता हूँ, तो मैंने इसे x मान लिया, इसे y और इसे z, यानी कि जहाँ भी आप z बोलेगा तो मैं क्या वैल्यू पुट करूँगा ये वाली, और जहाँ x बोले y बोलेगा वहाँ ये
और जहाँ x बोलेगा वहाँ ये x अब देखो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, ये x बाय जेड हो गया, तो इधर x का स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे, -2x का होल स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर की जगह पे 5y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की जगह पे -3z का स्क्वायर प्लस 2x की जगह पे क्या पुट करना था, -2x और y की जगह पे 5y, फिर प्लस 2y की जगह पे क्या पुट करना था, 5y और z की जगह पे -3z, फिर प्लस 2 इंटू जेड की जगह पे -3z और x की जगह पे क्या पुट करना था हमें, -2x। अब देखो इसे सॉल्व करो तो -2x का होल स्क्वायर क्या होता है, 4x स्क्वायर, फिर ऐसे इसका क्या होता है 5x, देखो इस पूरे का क्या आएगा हमारा 5 का 25 और y स्क्वायर का y स्क्वायर, फिर ऐसे इसका कितना आएगा, इसका आएगा +9z स्क्वायर, फिर अब देखो यहाँ देखो प्लस और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। अब 2 2 4, 4 5 20, 20xy। अब इधर वापस देखो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, अब माइनस का साइन और 2 5 10, 10 3 30, 30y/z। अब इधर देखो फिर से ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो साइन किसका आएगा, प्लस का। 2 3 6, 6 2 12, 12x बोल दो या zx, ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब 6th पार्ट है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम वापस फॉर्मूला लिखो आप खुद ब खुद। तो फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अब इधर देखो क्या है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1/4a सॉरी प्लस नहीं माइनस 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या मैं इस वाले पूरे टर्म को a बोल सकता हूँ, इस वाले पूरे टर्म को b और इस वाले पूरे टर्म को c, सॉरी a b c नहीं, x y और z बोल सकता हूँ, यानी जहाँ भी x बोलेगा वहाँ क्या वैल्यू पुट करूँगा, 1/4a, b y की जगह पे -1/2b और z की जगह पे +1, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे 1/4a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे -1/2b का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करना था, 1/4a, फिर y की जगह पे -1/2b, फिर प्लस 2y की जगह पे क्या पुट करना है, 1/2b और z की जगह पे 1, फिर प्लस का साइन और 2 z की जगह पे, देखो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, z की जगह पे 1 और x की जगह पे 1/4a। अब इन सबको सॉल्व करो तो 1/4a का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बाय 16 होता है ना, देखो a का a स्क्वायर और 1/4 का 1/16, फिर प्लस क्योंकि स्क्वायर के बाहर हमेशा नेगेटिव क्या हो जाता है, प्लस 1/2b का क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाय 4, फिर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस, अब देखो यहाँ किसका साइन आएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन माइनस का। अब देखो 2 इंटू 1/4 इंटू 1/2, तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो क्या बचा हमारे पे -ab/4। अब यहाँ देखो ये 2 और ये 2 कट गया और यहाँ क्या है माइनस और यहाँ क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस और यहाँ क्या है b, तो -b, फिर यहाँ देखो प्लस और यहाँ सब प्लस है तो प्लस का साइन आएगा, फिर 2 1 2 2 2 4, तो ये क्या हो जाएगा a/2, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे रेड सब्सक्राइब पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।